नई दिल्ली में आयोजित 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ने दोनों देशों की विशेष रणनीतिक साझेदारी को नई गति दी। इस अवसर पर रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया सहित विविध क्षेत्रों में कुल 16 महत्वपूर्ण समझौतों का आदान प्रदान हुआ। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को मानवता के मूल्यों पर सीधा हमला बताते हुए इसके खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की प्रतिबद्धता दोहराई तथा जम्मू कश्मीर के पहलगाम और रूस के क्रोकस सिटी हॉल में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की। शिखर सम्मेलन के दौरान 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने, भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने और भुगतान व लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाओं को दूर करने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने रूसी नागरिकों के लिए 30 दिवसीय निःशुल्क ई टूरिस्ट वीजा और ग्रुप टूरिस्ट वीजा की घोषणा की तथा रूस के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ने के ढांचे को अपनाने का स्वागत किया। ऊर्जा सहयोग को साझेदारी का प्रमुख स्तंभ मानते हुए तेल गैस, परमाणु ऊर्जा, दीर्घकालिक आपूर्ति और निवेश अड़चनों के समाधान पर जोर दिया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग और नॉर्दर्न सी रूट जैसी रणनीतिक कनेक्टिविटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को पारंपरिक आयात से आगे ले जाकर संयुक्त अनुसंधान, सह विकास और सह उत्पादन की दिशा में ले जाने पर बल दिया गया। ब्रह्मोस मिसाइल, SU-30 MKI विमान, T-90 टैंक, AK-203 राइफल जैसे कार्यक्रमों के साथ इंदिरा 2025 जैसे संयुक्त सैन्य व नौसैनिक अभ्यास इस सहयोग की रीढ़ बने हैं। अंतरिक्ष, विज्ञान, तकनीक और शिक्षा संस्कृति में सहयोग को भी और गहरा करने का निर्णय लिया गया। बहुपक्षीय मंचों पर रूस ने भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति को दोहराया। तेजी से बदलती वैश्विक भू राजनीति और यूक्रेन संघर्ष के बावजूद भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए रूस के साथ रक्षा, ऊर्जा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संतुलित व संवाद आधारित सहयोग जारी रखा है। यद्यपि व्यापार असंतुलन, भुगतान संकट और क्षेत्रीय समीकरण जैसी चुनौतियां मौजूद हैं, फिर भी नेतृत्व स्तर पर विश्वास और दीर्घकालिक हित भारत रूस संबंधों को स्थिर, व्यावहारिक और भविष्य उन्मुख बनाए हुए हैं, जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में दोनों देशों के लिए स्थायित्व और पारस्परिक लाभ का आधार प्रदान करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी नागरिकों के लिए कितने दिनों का निःशुल्क ई टूरिस्ट वीजा घोषित किया? A 15 दिन, B 20 दिन, C 30 दिन, D 45 दिन।